नमस्कार साथियों, एक नए वीडियो के साथ फिर से मैं प्रवीण चौबे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्पार्क एडू कॉर पर। पिछली क्लास में जब हम लोग संविधान का आर्टिकल 21 डिस्कस कर रहे थे तो उसमें एक दो जगह कुछ बातें आई थी, जिसमें विदेश यात्रा के दौरान कुछ बातें की थी, फोन टैपिंग के दौरान कुछ बातें हुई थी। तो मैंने कहा था कि जो अगली वीडियो में बनाऊंगा वो आर्टिकल 19 पे बनाऊंगा, आर्टिकल 19 पे बनाऊंगा। तो जैसा मेरा वादा था, अपने वादे के अनुरूप आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के एक और बेहद महत्वपूर्ण आर्टिकल जो हमारी स्वतंत्रताओं से ही जुड़ा हुआ है। कौन सा? आर्टिकल 19। तो चलिए आज हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 19 के बारे में, जो पार्ट 3 का ही पार्ट है। ठीक है, जो स्वतंत्रताओं से संबंधित है और ये भी भाग 3 का पार्ट। मैंने बताया है कि टोटल भाग कितने हैं, ये रिपीट हो जाएगा आपका। भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं और उसका तीसरा जो है वो मानव अधिकारों से संबंधित है, मूल अधिकारों से संबंधित है। और उसमें जो है एक आर्टिकल 19 है जो कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार देता है। देखिए, किसका अधिकार? स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम इसके अधिकारों पे चर्चा करें उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फ्रीडम की। स्वतंत्रता क्या है और स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? तो एक बहुत पुरानी कहावत है, बार बार लोग कहते हैं कि इंसान के लिए स्वतंत्रता का महत्व सबसे ज्यादा है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पशु पक्षी हो। जैसे चिड़ियाघर में बंद शेर, उसको तो ज्यादा अच्छी चीजें खाने को मिलती हैं, प्रॉपर टाइम से मिलती हैं, देखभाल होती है उसकी, लेकिन उसको छोड़ दिया जाए तो वो वहां पर रहना पसंद नहीं करेगा। कोई पक्षी है, उसको पिंजरे में बंद कर दिया जाता है, कितना भी खिलाइए पिलाइए आप, जैसे आप पिंजरा खोलते हैं वो उड़ जाता है। ठीक उसी तरह से मानव के लिए भी स्वतंत्रता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है, अब हमें हमेशा काम से लगता था कि थोड़ी यार छुट्टी मिल जाए, थोड़ा घर में रहने को मिल जाए। अब देखिए मिल गया और हमारी एक तरह से घूमने की स्वतंत्रता जैसे ही खत्म हुई तो हम अपने आप को बिल्कुल अजीब सा महसूस करने लगे। और ज्यादा कोई बीमार पड़ गया, कोई किसी को टहलने को नहीं मिल रहा है, तो अलग अलग तरह की समस्याएं आने लग गई। तो इससे पता चलता है कि इंसान के लिए स्वतंत्रता बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए स्वतंत्रता के लिए कितने सारे क्रांतिकारियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी कि हम स्वतंत्र रहें। कहा जाता है कि कम खा लो लेकिन स्वतंत्रता के साथ मिले, कम अच्छा पहनने को मिले लेकिन स्वतंत्रता के साथ मिले। तो आज हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार पर। देखिए, आर्टिकल 19 हमें गारंटी देता है हमारे 6 अधिकारों की। कहता है कि ये 6 अधिकार आपके हैं और कानून के अलावा, सरकार के अलावा ये अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। देखिए 21 और 19 में एक बेसिक अंतर यह है कि अगर इमरजेंसी लागू हो, गृह युद्ध हो गया हो, तभी आर्टिकल 21 के कुछ अधिकारों को नहीं आपसे छीना जा सकता या उसको छीनने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन आर्टिकल 19 के साथ ऐसा नहीं है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में, गृह युद्ध हो या बाहरी आक्रमण हो या सरकार को लगता हो कि कोई समस्या हो सकती है, तो आर्टिकल 19 में दिए गए अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है। ये दोनों में बेसिक अंतर है। ठीक है, और ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कितने अधिकार हैं? 6 अधिकार हैं। वैसे जब हम मूल संविधान की बात करते हैं, जो वास्तविक संविधान था, तो उसमें हमें जो है 7 अधिकार मिले हुए थे। इस आर्टिकल 19 के अंदर कितने अधिकार थे? 7 अधिकार थे। लेकिन इसमें एक जो 7वां अधिकार है जो था संपत्ति का अधिकार। जो संपत्ति का अधिकार था इसको चेंज कर दिया गया और इसको आर्टिकल 300A के अंदर अब एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। यानी संपत्ति का अर्जन हो, यानी संपत्ति को खरीदना हो, संपत्ति को बेचना हो, ये आपका कानूनी अधिकार है। आप अपने जमीन पर घर बनाना चाहते हो, घर बनाओ। आप गौशाला बनाना चाहते हो, गौशाला बनाओ। आप खाली रखना चाहते हो, सब्जी बोते हो, ये आपका अधिकार है। लेकिन मौलिक अधिकारों में नहीं शामिल है, इसको हटा दिया गया और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार का क्या मतलब है कि कानूनी प्रक्रिया के तहत आप उस पर अगर कोई आपत्ति करता है तो आप कोर्ट जा सकते हो। लेकिन जैसे आपकी जमीन के पास से कोई हाईवे बन रहा है,
सरकार को आपके जमीन की जरूरत है तो आप सरकार को देने के लिए मना नहीं कर सकते, यहां पर आपकी बाध्यता है क्योंकि वो सरकारी काम के लिए जमीन को यूज किया जाएगा। हाँ, उसके लिए सरकार आपको क्या मुआवजा देती है, कम दे रही है तो आप कोर्ट जाइए, आप नहीं देना चाहते आप कोर्ट जाइए, लेकिन हाँ सरकार का अधिकार है कि वो आपकी संपत्ति का अर्जन कर सकती है। ठीक है, तो अभी इसमें कुल 6 अधिकार हैं। हम अभी आज की ही क्लास में हम इन 6 अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो के साथ बने रहिए। देखिए, जो उन 6 अधिकारों में पहला अधिकार है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहां पर इसमें देखिए क्या क्या चीजें शामिल है। विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। अब विचार क्या है? विचार 2 तरीके के हो सकते हैं, एक आपका विचार और एक दूसरे का विचार, एक अच्छा विचार, एक बुरा विचार। तो आप अपने या दूसरों के विचारों का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। जैसे आप समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं तो आप दूसरे से कह सकते हैं कि आप इस पार्टी को वोट दीजिए, ये पार्टी अच्छी है, उसके विचारों का प्रचार प्रसार कीजिए। आपको ये स्वतंत्रता है, आप दूसरों के विचारों का भी प्रसार कर सकते हैं जो जिससे आप प्रभावित हैं। लेकिन यहां पर यह ध्यान देना है कि जो अच्छे और बुरे विचार हैं, आप बुरे विचारों का प्रसार नहीं कर सकते। जैसे लश्कर तोयबा भी एक संगठन है, या दाऊद इब्राहिम की बात कर लें, वो भी कहता है कि जी आप ये काम करो, तो उसके लिए आप पे प्रतिबंध। आपके विचार सही होने चाहिए, आपके विचार देश विरोधी नहीं होने चाहिए, आपके विचारों का प्रभाव देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर विचारों को प्रसारित करने का अधिकार। व्यवसायिक विज्ञापन को प्रसारित करने का अधिकार। आप कोई कंपनी खोलिए और उसमें बताइए कि आप ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप इसको ऐसे बेचने वाले हैं और इससे ये फायदे हैं। लेकिन अभी ध्यान रखिएगा, 7 दिनों में गोरा करने वाली स्कीम नहीं चलेगी, ये बैन हो चुकी है। आप फर्जी विज्ञापन नहीं दिखा सकते, ये उपभोक्ता अधिनियम है एक, उसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में झूठ नहीं दिखा सकते कि आप एक क्रीम लगाइए और 6 दिनों में गोरा निखार पाइए, ऐसा नहीं है। उसके बाद है, हाँ, पिछले आर्टिकल में याद होगा आपको मैंने बताया था कि फोन टैपिंग दोनों में शामिल है। फोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार, कोई आपका फोन टैप करता है तो आप कहां पहुंचेंगे इसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, फोन टैपिंग, वहां पे मैंने फोन टैपिंग यानी टेलीफोनिक कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग सरकार उन परिस्थितियों में करा सकती है जब उसको लगता हो कि भारत के विरुद्ध इस बात को यूज किया जा सकता है। ये जो बात हो रही है ये भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए खतरा हो सकती है। ये पूरे भारत या भारत के किसी हिस्से में दंगे या किसी अन्य बुरी गतिविधियों का कारण बन सकती है। इस आधार पर सरकार को ये अधिकार है, या सरकार चाहे तो या प्रशासन चाहे तो आपके फोन को रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार। अब देखो, आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन 2009, आपको पता होगा कि क्या काम हो रहा है। जैसे आपके यहां सरपंच साहब हैं, प्रधान जी हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ आरटीआई लगा सकते हैं या उनसे सूचना प्राप्त कर सकते हैं, या आप सरकार से पूछ सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हो, आपने ये भर्ती निकाली अभी तक पूरी नहीं हो रही, व्हाट इज द कॉज, क्या रीजन है, ये चीजें आप पूछ सकते हो। इसके बाद है शांति का अधिकार। देखिए, ये भी आपके अधिकारों में शामिल है। आपको जबरदस्ती कोई ले जाके भीड़ भाड़ में नहीं ले सकता। आपका यह अधिकार है कि आप शांतिपूर्वक अपने जीवन को निर्वाहन करें, और इस अधिकार को आपसे सरकार के अलावा कोई छीन नहीं सकता। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए, प्रदर्शन और विरोध का अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। देखो, इसमें पहले तो एक बात बता दूं, आप प्रदर्शन करिए, आप विरोध करिए। किसका प्रदर्शन और विरोध करेंगे आप? सरकार का, प्रशासन का, या किसी का भी विरोध आप कर सकते हैं। लेकिन यहां पर 2 चीजें हैं, जो अधिकार का है, अधिकार शब्द, अधिकार हर चीज के लिए नहीं है, सिर्फ सरकारी चीजों के लिए है। पहली बात, आप सरकारी जमीन पे ही विरोध कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कहीं पे भी बैठ के किसी के खेत में बैठ के विरोध करने लग जाओ, नहीं, ये उसके अधिकारों का हनन है जिसका वो खेत है। इसीलिए आप अक्सर देखते होंगे धरने वगैरह जो होते हो रामलीला मैदान में या जंतर मंतर में या इस तरह से सार्वजनिक
जगह पर जो सरकारी जमीनें होती हैं वहां पर होते हैं, ठीक है। प्रदर्शन करिए और विरोध जताइए किसी भी नीति का, किसी भी योजना का, सरकार की, ठीक है। ये दो चीजें, लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप हड़ताल करें। इसमें हड़ताल शामिल नहीं है। और ध्यान रखिएगा, हड़ताल जो है वो हमारे अधिकारों में ही शामिल नहीं है। यहां पर कानूनी बाध्यताएं हैं। आप हड़ताल करते हो, आपको कोई उस हड़ताल के लिए सजा मिल सकती। इसीलिए जब इस तरह की हड़तालें वगैरह होती हैं तो कई बार लाठीचार्ज वगैरह भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप हड़ताल नहीं कर सकते। और दूसरी चीज, आपका जो विरोध की जगह होगी वो सरकारी होगी और आपका जो विरोध होगा वो सरकार के खिलाफ होगा। दूसरे, अब आप कहोगे सर ऐसी चीजों के खिलाफ भी तो विरोध होता है कि कोई प्राइवेट स्कूल के खिलाफ कर रहा है या कुछ, हां कर सकता है, लेकिन फिर वो आपके अधिकारों में शामिल नहीं है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये जो प्रदर्शन और विरोध करेंगे, हम किसी ऐसी संस्था या बैनर के तले विरोध नहीं करेंगे जो सरकारी जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की संप्रभुता के लिए खतरे का कारण हो। जैसे कि कल को कोई पाकिस्तानी संगठन हो, कल को कोई आतंकवादी संगठन हो जो ये कह दे कि आप भारत में विरोध करो, तो वैसा विरोध आप नहीं कर सकते, उस पर सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। और इस तरह के आर्टिकल 19 में ये जो सारे अधिकार हैं आपके, ये इमरजेंसी के समय या किसी विपरीत परिस्थिति के समय, युद्ध वगैरह के दौरान इन अधिकारों को सरकार निरस्त कर सकती है। मैं आपको बता चुका हूं। प्रेस की स्वतंत्रता, क्या छापना है और क्या नहीं छापना है, ये सरकारें डिसाइड नहीं करती। प्रेस या मीडिया भी इसमें शामिल है, तो वो उनको दिखाने का, उनको छापने का अधिकार है, लेकिन उसका एक दायरा है। दायरा आप समझते हैं कि कोई भी ऐसी चीज का प्रचार प्रसार मीडिया या प्रेस के द्वारा नहीं किया जाएगा जो देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता के खिलाफ हो। और दूसरी चीज, प्रेस की स्वतंत्रता के अधिकार को भी इमरजेंसी के दौरान, किसी बाहरी आक्रमण के दौरान या आंतरिक जो गृह युद्ध जैसी स्थिति हो उस दौरान निरस्त किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं। हमने बताया 6 हैं, टोटल 6 स्वतंत्रताएं हैं। तो दूसरा जो है वो है शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, बिना हथियार के शांतिपूर्वक संगठित होने का अधिकार। अब आपको किसी चीज का विरोध करना है और उस विरोध में लोग राइफल्स लेके पहुंच गए, पिस्टल लेके पहुंच गए और फायरिंग हो रही वहां पर, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको विरोध करना है, आप करिए। बिल्कुल ये सत्याग्रह की तरह है। आपको अपनी बातों के लिए विरोध करना है, आपको किसी का अपोज करना है, आप करिए, लेकिन आपको शांतिपूर्वक। और दूसरा चीज ध्यान रखना है कि आपको बिना हथियार इकट्ठा करना है। यहां पर भी ये कंडीशन है कि आप किसी ऐसे बैनर के तले नहीं कर सकते जिसपे सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा हो। इसका तीसरा जो अधिकार है वो है संघ बनाने की स्वतंत्रता या संघ बनाने का अधिकार, फॉर्म ऑफ एसोसिएशंस एंड यूनियंस। अब देखो इसमें क्या क्या है आपके साथ। आपको कोई भी संघ अथवा सहकारी संगठन, सहकारी समितियां गठित करने का अधिकार है, जिसमें शामिल है क्या क्या, राजनीतिक दल, कंपनी, कोई साझा फर्म, कोई समिति, कोई क्लब या कोई व्यापारिक संगठन, ये सब आप बना सकते हो। लेकिन आप कोई ऐसा दल नहीं बना सकते हो जो देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करे। 19 में हमेशा ये शब्द आपके सामने आते रहेंगे, भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता पे खतरा ना हो, क्योंकि 19 में जो अधिकार है वो कुछ इसी तरीके से, जैसे इकट्ठा होना, प्रदर्शन करना या दल बनाना, ठीक है। अब देखो हमें दल बनाने की स्वतंत्रता मिली हुई है। आप कहते हो चीन में कितनी पार्टी है, 1। कई सारे देश हैं जहां पे 2, जैसे अमेरिका। भारत में कितनी है, गिनते जाओ, खत्म ही नहीं होगी, क्योंकि कोई भी आदमी जब चाहे, जैसे चाहे वो दल बना सकता है। आप भी चाहो बना लो कोई पॉलिटिकल पार्टी, मैं भी चाहूं बना सकता हूं। इसीलिए भारत में पार्टियों की अधिकता है। इसके अलावा भी आप कोई भी समिति, कोई साझा फर्म स्थापित करना चाहते हैं 2-4 लोगों के साथ मिलकर के, कोई कंपनी खोलना चाहते हैं या कोई व्यापारिक संगठन बनाना चाहते हैं, तो ये आपका अधिकार है। इसके बाद है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से
भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार, मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। देखिए हम ये मान लेते हैं कि भारत है, ठीक है। देखिए भारत में आप इस हिस्से में रहते हैं और आपका मन करता है यहां घूमने का। बीच में 3 स्टेट और हैं, इन तीनों स्टेट को क्रॉस करके आपको यहां जाके घूमना है। आप जा सकते हो, और जब आप जाओगे, आप यहां से निकले, यहां पहुंचे, कोई नहीं रोका, यहां पहुंचे कोई नहीं रोका, यहां पहुंचे कोई नहीं रोका, और आप यहां पहुंचे, यहां के लोगों ने आपका खूब सारा स्वागत किया, खूब प्यार दिया है आपको, तो आपके मन में आएगा कि हाँ भाई ये हमारा देश है, कितनी अच्छी चीजें हैं यहां पर, देखिए कोई रोक नहीं है हमारे लिए, कहीं भी आ जा सकते हैं, इतना लोग प्यार कर रहे हैं दूसरे स्टेट से। तो इससे किसको बढ़ावा मिलता है? राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा मिलता है। इसीलिए यह प्रावधान किया गया है कि भारत में आप, कोई नहीं रोकेगा आपको, बिना कोई नियम कानून ऐसा ना लगा हो उस राज्य में, तो पूरे भारत में आप कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं और वापस आ सकते हैं। तो यह जो आर्टिकल है, यह जो भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का जो अधिकार है, वो राष्ट्रीय सोच को बढ़ावा देने वाला है। देखिए राष्ट्रीय सोच को अभी आपका मन कर जाए कि चलो भाई यहीं से थोड़ा पाकिस्तान भी निकल लेते हैं, क्या संभव है? नहीं है। तो इसलिए इससे हमें पता चलता है कि यह हमारा देश है, इसीलिए हम कहते हैं हमारा देश। हम कहीं भी आए, जाएं, घूमें फिरे, तो ये हमें अधिकार है। और हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि अंडर टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपका विदेश जाने का मन है, तब आप किस आर्टिकल के अंडर जाओगे? तब विदेश यात्रा का अधिकार आपको मिलेगा 21 के अंदर। लेकिन अगर आप भारत के अंदर ही घूमना है, तब आपका अधिकार होगा 19 के अंदर। याद रखना, आप भारत में कहीं घूम रहे हो वो अधिकार है 19, और भारत से बाहर घूमने जा रहे हो, आ रहे हो, वो है 21। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, पांचवा, चौथे का ही थोड़ा सा और विकसित रूप है। भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निर्बाध घूमने और बस जाने या निवास करने की स्वतंत्रता। रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के अंदर की बात हो रही है, भारत के नागरिकों की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। आप, मैंने बताया यहां रहते हो और यहां घूमने आ गए, मान लेते हैं आप कश्मीर चले गए घूमने, और आपको ये जगह बहुत ही पसंद आ गई, और आपका मन किया नहीं यार मैं यहीं पे रहना चाहता हूं, तो ये आपका राइट है कि आप यहां जमीन खरीदें, घर बनाएं, फ्लैट खरीदें, रहें। और क्यों? क्योंकि इस देश के आप नागरिक हो। ये किसका हिस्सा है? भारत का हिस्सा है। लेकिन यहां पर एक चीज आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि सर मैंने अभी पढ़ा है कि अगर मैं हिमाचल में जमीन लेना चाहूं सर, या मैं JNK में जमीन लेना चाहूं सर, या मैं नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वहां पे जमीन लेना चाहूं, तो वहां पे तो ऐसा नहीं है, परमिशन नहीं है। हाँ, एक परिस्थिति में ऐसा है कि जब ऐसा लगे कि कहीं के क्षेत्रीय लोगों को, कहीं के स्थानीय लोगों को बाहरी लोगों के आने से उनके रीति रिवाज, परंपराएं जो हैं वो प्रभावित हो सकती हैं या उससे उनको दिक्कत हो सकती है, इस आधार पर सरकार कुछ प्रतिबंध लगा सकती है, या सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगाए हुए हैं, खास करके जो पहाड़ी स्टेट्स हैं वहां पर। ठीक है, तो ये आप समझ जाइएगा कि आप हाँ, लेकिन आपका मन करता है कि आप मध्य प्रदेश में जमीन लेके जाके रहिए, आप दिल्ली में जमीन लेके रहिए, या आप हरियाणा में रहिए, तो इन सब जगहों पे ऐसी कोई रोक नहीं है। ठीक है, आप तमिलनाडु में जाके बसना चाहें तो आप वहां पे भी जाके बस सकते हैं। ठीक है, और ये भी अगेन उसी तरह की राष्ट्रीय सोच को, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाला आर्टिकल है, या जो ये प्रावधान है ये राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसका जो अंतिम है, जो छठा अधिकार है इसका, कि आप कोई भी वृत्ति या पेशा अपनाने की आपको स्वतंत्रता है। कोई भी बिजनेस कर सकते हो आप, कोई भी ट्रेड कर सकते हो, कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हो, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। आप देखते भी हो कि हम जब कोई बिजनेस करने की सोचते हैं तो हम कोई भी बिजनेस चुन सकते हैं अपने लिए जिसमें हम अपने को एक्सपर्ट समझते हो, इसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। हाँ, कोई पेशा अपनाते हुए आपको ये नहीं कह सकता कोई कि मैं ये पेशा अपनाऊंगा कि जी मैं शराब बेचूंगा, या मैं खुले में गुटखा बेचूंगा या सिगरेट बेचूंगा। इस आधार पर सरकार ने इसमें कुछ प्रावधान किए हैं कि वह कोई भी व्यापार
जो सार्वजनिक हित में ना हो उसको आप बिना लाइसेंस के या बिना सरकार की परमिशन के नहीं बेच सकते। मैंने कहा कि हम कोई भी पेशा अपना सकते हैं, तो पेशा तो यह भी हो गया कि हम खैनी बेचना शुरू कर दें या हम शराब बेचना शुरू कर दें, लेकिन शराब बेचने के लिए आप देखते हो प्रॉपर ठेके बने होते हैं, सिगरेट के लिए लिखा होता है आप पब्लिक प्लेस में नहीं पी सकते हो। तो कुछ नियम कानून ऐसे बनाए गए हैं। अब आप कहो कि जी मैं अफीम की खेती करूंगा, मेरी जमीन है, जमीन का अधिकार है मेरे पास, पैसा अपना लगा रहा हूं, ये मेरी स्वतंत्रता है, मेरा अधिकार है। नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अफीम इज अ हार्मफुल फॉर द पीपल। तो उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि कोई भी पेशा और वृत्ति अपनाइए, लेकिन वह जो है इससे जुड़ी हुई ना हो कि किसी को नुकसान पहुंचाए या पहुंचा सकती हो। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर भी पसंद आया होगा। चैनल के साथ बने रहिए। क्या क्या करना है आपको पता है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी फिर से मिलेंगे। नमस्कार।